समझ परिपूर्ण परमात्मा की दिती हुई अनंत सौगातां विचों एक महान सौगात है, परबल सौगात है। वास्तविक समझ प्राकृतिक ढंग नाल आहिस्ता आहिस्ता वधदी है। जैसे भोजन दे नाल रोज रोज शरीर वध रहा है, बच्चे दा प्राकृतिक नियम के मुताबिक बुद्ध भी वधती जा रही है। सहजे सहजे आहिस्ता आहिस्ता बौद्धिक बल भी वधदा जा रहा है। एक दिन समझ आ जाती है, ये मां है, ये पिता है। समझ आ जाती है, ये बहन है, ये भरा है। बोध मिल जाता है, अग ते तपश है और हाथ पाया ते जल जाएगा। इस तरह बोध मनुखता वधदा जाता है, वधदा जाता है। परिवार की समझ आ जाती है, ये नानके ने, ये दादकियां दे संबंध ने और ये सहुरियां दे संबंध ने। पदार्थां की समझ आ जाती है, पशु पक्षियों की समझ आ जाती है। संसार विच बहुत कुछ की समझ आ जाती है और बहुत कुछ की समझ मनुख नूं आ सके, कुछ ते प्रकृति मदद करती है। फिर मनुख ने इसनूं वधाण दे साधन लभे ने, विद्यालय ने, विश्वविद्यालय ने, जिथे विश्व पद्धर की संस्कृति ज्ञान पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। इस तरीके नाल मनुख की बुद्ध विकसित होंदी जा रही है, उसकी समझ वधदी जा रही है, उसकी जानकारी वधदी जा रही है। जितनी समझ बढ़े वाकई उतना ही उस मनुख का संसार बढ़ जाता है। जैसे कि कहा जा सकता है, जो मेरी समझ दे च नहीं वो तो फिर है ही नहीं, जिसनों मैं जानिया नहीं वो तो फिर है ही नहीं। तो समझ उसनों प्रगट कर दिए जो है, और समझ नहीं तो भावे है तां भी कम से कम मेरी दुनिया च प्रगट नहीं होगा अगर मैनू समझ नहीं। शरीर दे च बहुत कुछ है, पर एक वैद राज नूं समझ है शरीर दे च की कुछ है। एक वैद नूं समझ पै जाती है कि रोग क्यों पैदा होंदे ने, इन्हां दा मूल कारण की है। और सहजे सहजे एक दिन ये भी बोध मिल जाता है, मन विच सोग क्यों है, चिंता क्यों है, मानसिक दुख क्यों है। आयुर्वेद ग्रंथ आचार्य ने शरीरक रोगां दा कारण लभ्या वात पित्त कफ। शरीर दे तत्तां दे संतुलन दा डावां डोल हो जाना, ये शरीरक रोग नूं जन्म देंदा है। पर तत्त डावां डोल क्यों आउंदे ने? तत्तां दा तवाजन संतुलन क्यों बिगड़ता है? तो आयुर्वेदिक ग्रंथ ऐसा कहते ने, आहार की बेतरतीबी तत्तां दे संतुलन नूं डावां-डोल कर देंदी है, शरीर रोगी हो जाता है। और विचारक ऐसा कहते ने कि विचारां दी बेतरतीबी मानसिक संतुलन नूं डावां-डोल कर देंदी है, तो मन विच सोग पैदा हो जाते ने। सोग दा मतलब है विचारां दा बेतरतीब हो जाना, और रोग दा मतलब है आहार दा बेतरतीब हो जाना। सारे सोग खड़े ने विचार दी बेतरतीबी ते, सारे रोग खड़े ने आहार दी बेतरतीबी ते। आयुर्वेद ऐसा कहता है, मनुख आहार
ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸਾਦ ਤੋਂ ਆਸਾਦ ਰੋਗ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, तो लाजमी कुछ ऐसे विचार भी होंगे जो मन की सारी बेतरतीबी नूं मिटा के मानसिक संतुलन नूं कायम रखते होंगे और इस तरह मन दे चों सोग निकल जावे। इसकी लाजमी जो है कोई ना कोई औषधि होवेगी और वो औषधि है विचारां दा तरतीब हो जाना। मैं आहार नूं तरतीब रखा, विचारां नूं तरतीब विच रखा, इस समझ ते मैनूं होनी चाहिए। इस समझ दा नाम ही है बुद्ध। जैसे जैसे मनुख दी बुद्ध वधदी है, बोध वधदा है, ज्ञान वधदा है, समझ वधदी है, उसकी दुनिया महान होंदी जा रही है, महान होंदी जा रही है और बुद्ध दा विकास वध तो वध कीता जा सकता है। जैसे एक सीमा तक साडा शरीर वधदा है, जैसे 40 साल तक शरीर वधदा है, उस तो बाद घटना आरंभ हो जाता है। पर यह नियम बुद्ध ते लागू नहीं, ये सदा वधदी जा सकती है और सदी भी वधाई जा सकती है, फैलाई जा सकती है, कोई सीमा नहीं आएगी, वधदी जा सकती है, वधदी जा सकती है और एक दिन उस दहाने नूं छू लवेगी जिस तो अगे जानन नूं कुछ नहीं, जिसनूं जान के सब कुछ जान लिया जाता है, जिसनूं समझ के सब कुछ जो है समझ लिया जाता है। दरअसल इस तरह की बुद्ध मिलती है गुरु चिंतन नाल, प्रभु सिमरन नाल। मंग भी गुरु अर्जन देव जी महाराज सानू सिखाते ने, हार परयो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका, थक हार के हे प्रभु तेरी शरण आए हाँ, तू ओ बुद्ध दे जिहड़ी तैनू समझ सके। पशुओं कोल ते अजे इतनी बुद्ध भी कोई नहीं, वो मां नू मां करके समझ सकन, प्यो नू प्यो करके समझ सकन, तो पशुओं की दुनिया दे परिवार का जन्म ना हो सकिया। नानके दादके सौहरियां दी प्रणाली उत्थे ना चल सकी क्योंकि विकसित बुद्ध नहीं सी। मां का संबंध भी थोड़ी देर तक चलता है और ये मोह, ये ममता खत्म हो जाती है। मां पुत, मां धी अड हो जाते ने, कोई सूझ नहीं, कोई समझ नहीं, विकसित समझ नहीं। इस वास्ते परिवार का जन्म पशुओं की दुनिया च नहीं हो सके। अर्थव्यवस्था का जन्म पशुओं की दुनिया च नहीं हो सकिया। राजनीति का धर्म पशुओं की दुनिया च नहीं हो सकिया। धर्म का जन्म हो सके पशुओं की दुनिया च, ये तो इस तरह है जिवें रेत दे चों तेल कढ़ण की कोशिश करिए। नहीं, जो परिवार नूं समझण दे समर्थ नहीं हो सकिया, वो निरंकार नूं किस तरह समझेगा, परमात्मा नूं किस तरह समझेगा। तो सीमित बुद्ध होने कारण करके पशु सदा पछड़े हुए ने, सदा पछड़े हुए ने। और पशु का मतलब भी है जो पास दे है, पछड़े हुए हैं। हजारां साल पहले जिथे पशु सन अज भी उत्थे। क्यों?
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਮਝ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕ ਦੀ ਸਮਝ, ਅਸਥੂਲ ਤੋਂ ਅਸਥੂਲ ਦੀ ਸਮਝ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਿੱਛੇ ਪਛੜ ਗਏ, ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲੋ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਬੌਧਿਕ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਯੰਕਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਈਟਮ ਬੰਮ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਬੌਧਿਕ ਬਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਜੈਸੇ ਸਾਹਸੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਬਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਜੈਸਾ ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੌਧਿਕ ਬਲ ਨੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ, ਬੌਧਿਕ ਬਲ ਕਰਕੇ। ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੌਧਿਕ ਬਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਬਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇਸਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਿਮਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਵਗਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਬੌਧਿਕ ਬਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਨ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰਜ਼ ਕੇ ਬੌਧਿਕ ਬਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਮਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਤੂ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਹਸਤੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਸੂਝ ਤੇ ਸਮਝ। ਜਿਤਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਕਾਬੂ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੰਨੇ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਚूंकि ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो विचारां दे च क्यों नहीं, समझ दे च नहीं है। जैसे समझ आ जाती है ये मन, ये मां है, तो मां मन का हिस्सा बन जाती है, विचारां दे चलती है। जैसे समझ आ जाती है ये पिता है, ये भरा है, तो फिर ये जो मनन शक्ति है, ये मन विचारां दे भरा आ जाता है, पैण आ जाती है। जैसे समझ आ जाए ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, तो फिर ईश्वर विचारां दे चलन लग पैंदा है, ख्यालां दे जो है चलन लग पैंदा है। दरअसल एक बुद्ध मनुख दे कोल प्राकृतिक है, प्राकृतिक नियम दे नाल थोड़ी थोड़ी जो है वधदी है, और वो इतनी सीमित जी आउंदी है उस नाल परमात्मा की सोच समझ प्राप्त करनी औखी है। इस वास्ते सत्संग की महिमा गायन की गई है। गुरु की संगत विच बैठ ताकि तेन सूझ मिले, समझ मिले। गुरु दुआरे होए सोझी पाए सी, एत दुआरे धोए अच्छा होए सी। गुरुद्वारे आने का मतलब ही इतना है, सत्संग विच आने का मतलब ही इतना है, सुध मिले, समझ मिले, सूझ बूझ मिले। और जितनी वड्डी किसी दी सूझ ते समझ, वो मनुख उतना ही वड्डा, उतना ही वड्डा, उतना ही जो है महान हो जाता है। कहते ने समझ गलत है तो अक्सर उसे नु कह देंदे ने दुरमतिया, भैड़ी मत वाला। जो पुरने स्वभाविक चल रहे ने, मत उसके पीछे चल रही है। सुनो लोका कल का भाव, सुत मुकलाई अपनी माओ। मन दे, मन नू जो है पिछे लाया है, मन दे पिछे लगी हुई है ये मत। मन ने अपनी मां नू ही मुकला लिया है, व्याह कर लिया है। भाव बुद्धि नू ही अपनी वोटी बना लिया है, बुद्धि नू ही अपने काबू विच कर लिया है। जिस दिन मन बुद्ध दे काबू विच आउंदा है, बुद्ध दे कब्जे विच आउंदा है, उस दिन मनुख गुरमुख हो जाता है। और जिस दिन बुद्ध मन दे कब्जे दे चल दिए, इसे नू कहते ने मन मत, मन मत, मन दे पीछे चल रही है ये मत। पर जिस दिन मत गुरु दे पीछे चल दिए और मन मत दे पीछे चलता है, उसे नू कहते ने ये गुरमति है। इदी मत गुरु वर्गी हो गई है, हुण मन दे पीछे नहीं चलती, बल्कि मन इसके पीछे चलता है। मनमुख ते गुरमुख की व्याख्या भी यही है। बस ये दो तरह की तर्जे जिंदगी हो सकती है। बुद्ध मन के पीछे चल रही है या मन बुद्ध के पीछे चल रहे है। भगत कबीर ने बड़ा एक सुंदर वाक उच्चारण किया है। आप कहते ने, पहले करो कुजात कुलखनी, ससुरे पईए बुरी। पहले मेरी मत बड़ी क्रूप सी, भाव आत्म स्वरूप नू समझण वाली नहीं सी, कुलखणी भेड़े लक्षणा वाली सी। पहले करू कुजात कुलखणी, ससुरे पईए बुरी। परमात्मा दे दर ते ये बुरी सी, ये कबूल नहीं सी, ईश्वर नू कबूल नहीं सी। पर अब के सुजान, अब के स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर धरी। हुण मेरी मत
ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਦੀ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲੀ ਸਰੀ ਜੇ ਮੁਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਅਬ ਕੇ ਧਰੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮਤ ਮਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ। ऐसी भावना, ऐसी जो है चाहत। कहते ने जिस मासूम बच्चे दी मां मर जाए उन्होंने समाज यतीम कहन लग पैंदा है। ममता दा साया इस बच्चे दे सिर ते नहीं रहा। मां दा लाड, इस तो ये बच्चा वांझा हो गया, ये तो यतीम है। पर मैं अर्ज करा, मां मर गई है, यतीम है, हो सकता है जिंदा रहने दे वसीले लब लवे और ढंग दे वसीले सुनो मिल जान। शायद दादी पाल लवे, नानी पाल लवे, किसी होर पासे थोड़ी बहुत ममता मिल जाए, पिता तो मिल जाए, पर जिसकी मत मर जाए वो ते सारी जिंदगी ठोकरा खांदा है। उसका ते सारा जीवन मानो अध्यात्मक यतीमी दे च बतीत होंदा है और उसनों सुख सुपने दे च भी जो है नसीब नहीं होता। क्योंकि मत जो मर गई है, मत दा मर जाना, समझ दा मर जाना, समझ दा मर जाना दुनिया दे अंधकार दा हो जाना, अंधेरे दा हो जाना। तो अंधेरे दे ते ठोकरा ही ठोकरा ने, ना समझी दे ते ठोकरा ही ठोकरा ने, सिवाय दुखों तो और कुछ भी नहीं रह जाता। अंधकार सुख कभू न सोइए, राजा रंग दो मिल रोइए। भिखारी ना समझ है रोवेगा, पर राजा ना समझ है रोवेगा। समझ नहीं तो समझ लो कुछ भी नहीं। जीवन दे सवाए दुख तो और कुछ नहीं होवेगा। समझ दे नाल ही सारा विकास है, समझ दे नाल ही सारा हुलास है। पदार्थां दी समझ आ जाए तो पदार्थां नूं सही ढंग नाल वरतन दा ढंग आ जांदा है। तन दी पूर्ण तौर ते सूझ-बूझ आ जाए तो तन नूं स्वच्छ ते स्वस्थ रखण दे च मनुख यतनशील हो जाता है। मन दी समझ आ जाए तो मन दे समझदे आई मनुख ख्यालां दे प्रवाह नूं, विचारां दे प्रवाह नूं ठीक करके परमात्म स्वरूप हो जाता है। प्रथम ते कोई विरली ही मत है, बुद्ध है जो मन नूं वेखदी होवे। साहिब कहंदे ने एहो मन आरसी कोई गुरमुख देखे। मन ते दर्पण है, दर्पण दे सामने जो कुछ भी आवेगा झलकेगा। मन दे सामने जो कुछ भी आवेगा चलते रहणगे फुरने, चलते रहणगे ख्याल। पर साहिब कहंदे ने इस तरह दर्पण नूं देखण वाला, इस तरह शीशे नूं देखण वाला कोई विरला ही है और वो गुरमुख है। और मन दे शीशे दे जो कुछ चल रहा है मनुख वही कुछ है। ख्यालां दे शैतान चल रहा है, विचारां दे शैतानियत चल रही है, ये शैतान है। और विचारां दे भगवान चल रहा है, ये भगवान है। इत्थे परमात्मा दा रूप है। पर ये वेखेगा कौन कि शैतान चल रहा है, भगवान चल रहा है? इत्थे बुद्ध वेखेगी। और बुद्ध वेख सके इहदे लई ते साधना करनी पेगी, गुरमत धारनी करनी पेगी, गुरु नूं सुनना पेगा, समझना पेगा। ते समझदे आउंदे ही मन दे दर्पण नूं ये बुद्ध वेखण दे जो है सफल हो जाती है।
एहो मन आरसी कोई गुरमुख देखे। अगर समझ नहीं तो कोल दर्पण है, कुछ भी पता नहीं। कबीर मेरी मत बौरी, मैं राम बिसारियो। मैं उस परिपूर्ण परमात्मा नूं समझ नहीं सकिया, इस वास्ते वो मेरे विचारां च नहीं चल सकिया, वो मेरे ख्यालां दे च नहीं आ सकिया। कबीर ते इत्थे तक कहंदे ने, सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ये दुख कांसों कहोरी। मेरी मत बौरी, मैं राम बिसारियो। किन बिद रहन रहोरी, सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ये दुख कांसों कहोरी। मेरी मत पागल है। सेजा तो ये प्रभु, कोल ही है परमात्मा, लेकिन समझ को नहीं। धन फिर एक है, संग बसेरा, सेज एक पे मिलन दोहेरा। कोल है, बिल्कुल कोल है, पर समझ नहीं है। दूर है, दूर है, बहुत दूर है। मेरे सामने चमकदा होया बेशकीमत हीरा पे है, पर समझ नहीं है, पत्थर ही है, वो पत्थर ही है। अगर समझ गलत होवे कि पत्थर नू हीरा समझ लवे ते हीरे नू पत्थर समझ लवे, तां भी जीवन विच सब कुछ डावाडोल हो जाता है। इस वास्ते सही मत दा होना, सही बुद्ध दा होना ही जीवन लई सुखमई है, जीवन लई आनंददायक है। सहजे सहजे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तो मनुख नूं समझ मिल जाती है संसार दी, पदार्थां दी, राजनीति दी। सतसंग है जिथे मनुख नूं समझ मिलती है परमात्मा दी, अकाल पुरख दी। जैसे बुद्ध परमात्मा नूं समझदी है, तो फिर विचारां दे दर्पण विच परमात्मा ही परमात्मा जो है चलता है। संसार अस्थूल है, बहुत मोटा है। संसार दी समझ मोटी समझ होवेगी, निरंकार सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, तो निरंकार दी समझ भी अति सूक्ष्म होवेगी, अति सूक्ष्म होवेगी, बहुत बारीक होवेगी। और जैसे मत बारीक होंदी है, एक दिन जद मिटदी है, तो मत दे मिटदियां ही परमात्मा प्रगट होंदा है, ईश्वर प्रगट होंदा है। मत ईश्वर दा रूप हो जाती है, अकाल पुरख दा रूप हो जाती है। इस तरह मन ते बुद्ध अपनी एक महानता रखते ने। तीसरी दुनिया है चित दी, चेते दी, वो इस तरह है।